क्या है काशी का मध्यकालीन इतिहास? भारतीय इतिहास के मध्य युग में मुसलमानों के आक्रमण के पश्चात उस समय के अन्य सांस्कृतिक केंद्रों की भांति काशी को भी दुर्दिन देखना पड़ा। बनारस ने अपने पहले मुस्लिम हमले का अनुभव 1033 ईस्वी में किया, जब महमूद गजनवी के बेटे अहमद नियालतागिन की सेना अचानक शहर के सामने आ गई थी। महमूद गजनवी वह लुटेरा जो भारत में बहुत से मंदिरों को तोड़ा और खजाना लूट कर ले गया, उसका बेटा नियालतागिन लूटने आया और कुछ घंटों के लिए शहर में था। अबुल फज अल-बैहाकी अपनी किताब तारीख-उस-सुबुक्तिगिन में घुसपैठ का वर्णन किया। सेना केवल सुबह से दोपहर की प्रार्थना तक खतरे के कारण वहां रह सकती थी। ड्रेपर्स, परफ्यूमर्स और ज्वेलर्स के बाजारों को लूट लिया गया था, लेकिन और अधिक करना असंभव था। सेना के लोग अमीर हो गए क्योंकि वे सभी सोना, चांदी, इत्र और जवाहरात ले गए और सुरक्षित वापस आ गए। हिंदू अभयारण्यों को अपवित्र कर दिया गया था, लेकिन उस पॉइंट पर विघटन सीमित था। अगले वर्ष महमूद गजनवी के भतीजे सालार मसूद ने बहराइच के रास्ते में मलिक अफजल अलवी के तहत अपनी सेना का एक हिस्सा वाराणसी की ओर भेजा। हमलावर बल शहर की सीमा पर पहुंच गया था, जहां एक भीषण युद्ध में इसे पूरी तरह से मिटा दिया गया था। युद्ध स्थल पर बाद में मस्जिद-ए-गंजे-शहीदान खड़ा कर दी। सैनिकों के साथ आने वाली महिलाओं और बच्चों को शहर के उत्तर में वन क्षेत्र में बसने की अनुमति दी गई थी। इस अभियान के नेता के नाम पर अलवीपुरा नाम दिया गया। यह आज तक जीवित है। इस्लामी चुनौती के प्रतिवाद के रूप में 11वीं शताब्दी के अंत में गढ़वालों ने अपनी सत्ता का स्थान कन्नौज के शाही शहर से वाराणसी के धार्मिक केंद्र में शिफ्ट कर दिया। उन्होंने नए खतरे का सामना करने के लिए एक विशाल स्थायी सेना को बनाए रखने की लागत को पूरा करने के लिए तुर्क टैक्स यानी तुरुस्कदंड भी लगाया। अपने पहले ज्ञात इंस्क्रिप्शन में गढ़वालों ने खुद को उत्तर भारत के पवित्र स्थानों के रक्षक घोषित किया। राजा चंद्रदेव गाहड़वाल वंश के पहले राजा द्वारा जारी किए गए 6 कॉपर प्लेट्स 1150 और 1156 में चंद्रावती बनारस में पाए गए थे। 1156 के शिलालेख में कहा गया है कि चंद्रदेव ने आदि केशव की एक छवि स्थापित की और इसे सोने से सजाया। उसी राजा के एक अन्य शिलालेख में दर्ज किया गया है कि राजा के वजन के बराबर सोने और अन्य कीमती सामान और आदि केशव की छवि के लिए 1000 गायों के उपहार के बाद चंद्र महादेव के मंदिर के मेंटेनेंस के लिए एक गांव दिया गया था। 1908 में धमेक स्तूप के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए गोविंद चंद्र गाहड़वाल की रानी कुमारा देवी के 26 श्लोक लंबे सारनाथ शिलालेख में उनके द्वारा बनाए गए एक नए विहार का उल्लेख है। यह कहा गया है कि कुमारा देवी ने जम्बुकी के अनुरोध पर पटलिकों के सबसे प्रमुख धर्मचक्र जीना को बहाल किया। धर्मचक्र जीना का अर्थ है लॉर्ड ऑफ टर्निंग ऑफ द व्हील, यानी पुरुषों के शासक धर्मसोक। बाद में धर्मचक्र जीना को विहार में स्थापित किया गया था। राजा गोविंद चंद्र के शासनकाल के दौरान काशी वेदों, संस्कृत ग्रामर, फिलॉसफी, लिटरेचर, आर्ट्स, मेडिसिन और पाणिनि के ग्रंथ सीखने का एक इम्पोर्टेंट सिटी बन गया। इस समय में संस्कृत में हिंदू धर्म और उसके फिलॉसफी और धर्म और नीति पर सबसे ग्रेट लिटरेरी वर्क्स की रचना की गई थी। इन कार्यों ने रामायण और महाभारत, पुराणों और धर्मशास्त्रों के महत्व पर जोर दिया और अपने कर्तव्य का अर्थ, पूजा के संस्कार के लिए सोशल और कल्चरल लाइफ का इम्पोर्टेंस और मृतकों के संस्कार, धर्मार्थ, दान देने का कार्य और पवित्र तीर्थों के दर्शन का महत्व और कई विषयों को कवर किया। वास्तव में पंचक्रोशी यात्रा के विकास और सीमांकन के लिए काशी में 350 से अधिक तीर्थस्थलों के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक और काशी और कश्मीर विचारधारा के जुड़ाव को भी इस पीरियड में प्रकाश के रूप में लाया गया था। आर्टिसंस, ट्रेडर्स, स्कॉलर्स, क्राफ्टमैन एंड प्लेराइट्स, यह सब 3 पवित्र क्षेत्रों ओंकारेश्वर, विश्वेश्वर और केदारेश्वर मंदिरों में और उसके आसपास बस गए थे। शास्त्रों के आदेश के अनुसार तालाबों और झीलों को पवित्र तालाबों में बदल दिया गया था। राजा गोविंद चंद्र ने गंगा के तट पर घाटों, कुओं, उद्यानों, उपवनों, तालों, घरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। उनके शासनकाल के दौरान काशी में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। हाउ ग्रेट किंग ही वॉज। हमला फिर से शुरू हुआ।
1194 में मोहम्मद गोरी के सैन्य कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक ऐसी सेना का नेतृत्व किया जिसने बनारस को तबाह कर दिया। शायद ही कोई तीर्थ इस आक्रमण से बचा हो। हसन निजामी ने अपनी किताब ताजुल मासीरों में लिखा है, 1000 से अधिक मंदिरों को तबाह कर दिया गया था। शाही सेना बनारस की ओर बढ़ी, जो कि हिंद देश के केंद्र में है, और यहाँ उन्होंने लगभग 1000 मंदिरों को नष्ट कर दिया और उनकी नींव पर मस्जिदें खड़ी कर दी और कानून का ज्ञान प्रख्यापित हो गया। धर्म की नींव स्थापित की गई और दीनार और दीरम का मुख राजा के नाम और धन्य उपाधियों से अलंकृत किया गया। रईस और हिंद के प्रमुख अपनी निष्ठा का परिचय देने के लिए आगे आए। उस देश की सरकार को राज्य के सबसे प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित सेवकों में से एक को दिया गया था, ताकि वह न्याय वितरित कर सके और मूर्ति पूजा का दमन कर सके। कुतुबुद्दीन ऐबक इस लुटेरे और उसकी पागल सेना ने काशी के पवित्र शहर में हर मंदिर, मठ और धर्मशाला को उजाड़ दिया। महिलाओं को उनके पति, पिता और भाइयों के सामने बलात्कार किया गया और गुलाम बनने के लिए ले जाया गया। बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। उनमें से कई के साथ बलात्कार और कटेफ्टे और जबरन रूढ़िवादी मौलवियों के दास बनने के लिए परिवर्तित हो गए। अपने घर की महिलाओं को बर्बर लोगों द्वारा बेइज्जत होते देखने के लिए मजबूर किए जाने के बाद हिंदू पुरुषों को निर्वस्त्र किया गया, कोड़े मारे गए और पीट पीट कर मार डाला गया। पवित्र शहर के चारों ओर बिखरे अनगिनत शवों के साथ रक्त की नदियां बह रही थीं। सड़ते शवों की बदबू ने पास के जंगलों से लकड़बग्घे, गिद्ध और शिकारियों को शहर में ला दिया। हर हिंदू घर को लूटा गया और हर मंदिर की संपत्ति लूट ली गई। शहर की संपत्ति को ले जाने के लिए 1400 से अधिक ऊंटों के साथ ले जाया गया। इतिहास हमेशा हेरफेर और एजेंडा का एक हथियार है, लेकिन जब वास्तविक इतिहास के टुकड़े अंधेरे में फेंक दिए जाते हैं तो यह अगली पीढ़ियों के दिमाग में समस्याएं और आत्मविश्वास की कमी का कारण बनता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इतिहास में ऐसी गड़बड़ कई बार हो चुकी है और इधर भी यही हुआ है कि क्या बंगाल पर शासन करने वाला सेन राजवंश इतना कमजोर था कि उन्होंने एक हमले में अपनी शक्ति खो दी? उत्तर है नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंधेरे के बादल कितने काले हैं, वे सूर्य की चमक को हरा नहीं सकते हैं। विश्वरूप सेन नाम का राजा एक प्रकाश के रूप में आए थे। सेन शासक लक्ष्मण सेन के सक्षम पुत्र और पवित्र शहर काशी को मुक्ति दिलाने वाले में थे। कहानी की पृष्ठभूमि 1193 से 94 में चंदावर की लड़ाई में राजा जयचंद्र की हार के साथ शुरू होती है। काशी या वाराणसी गढ़वाल शक्ति का मुख्य केंद्र था, जितना कि काशी के पास के क्षेत्र में मिले गढ़वाल शिलालेख में है। पवित्र शहर को तुर्कियों द्वारा लूटा गया था। जयचंद्र के पुत्र हरिश्चंद्र गढ़वाल ने संघर्ष जारी रखा, लेकिन हम नहीं जानते कि 1197 के वर्ष के बाद हरिश्चंद्र का क्या हुआ। हमें अंतिम जानकारी वर्ष 1197 से मिली है, जो एक गढ़वाल शिलालेख से है। बाद में विश्वरूप सेन 1212 में दृश्य में आई। बंगाल के सेन राजा ने काशी के पवित्र शहर पर हमला किया और उसे मुस्लिम तुर्क सत्ता से मुक्त किया। उन्होंने महादेव को विश्वेश्वर, सभी का स्वामी कहा और इस तरह भगवान शिव को फिर से विश्वेश्वर बुलाया जाने लगा। बाद में विश्वरूप सेना ने काशी के पवित्र क्षेत्र में एक विजय स्तंभ की स्थापना की, लेकिन वह मंदिर का भव्य ढांचा नहीं बना पाए। लेकिन उनकी जीत लड़ाई की भावना और कभी न खत्म होने वाले प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। जीत का एक स्तंभ में लिखा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐबक के हमले ने लंबे समय तक निवारक के रूप में काम नहीं किया। एक शिलालेख दिनांक 1212 को वाराणसी के केंद्र में एक बलिदान पद और विजय के स्तंभ के निर्माण को दर्ज किया। शिव विश्वेश्वर के पवित्र क्षेत्र को नामित किया, जो कि बंगाल के एक सेन राजा विश्वरूप द्वारा किया गया था। लेकिन राजा के पास शायद मंदिर जैसा बड़ा स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए रिसोर्सेज और टाइम की कमी थी। वास्तुपाल, जो गुजरात के राजा भीमदेव चालुक्य द्वितीय के दरबार मंत्री थे, उन्होंने ने मंदिर को फिर से बनवाने के लिए तब 1 लाख रुपए भेजे थे। इल्तुतमिश की मौत होने के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी मिली।
उसे इतिहास में भले ही बहादुर महिला बताकर पढ़ाया जाता रहा हो, लेकिन ये जानने लायक है कि उसने भी काशी में मंदिरों को ध्वस्त करके विश्वनाथ मंदिर परिसर में ही एक मस्जिद बनवा दिया। ज्ञानवापी विवादित ढांचे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रजिया मस्जिद की जगह भी मंदिर ही हुआ करता था। होयसल राजा नृसिंह तृतीया ने सन 1279 में अपने राज्य के नागरिकों को तीर्थाटन के लिए काशी भेजा था, इसीलिए कि उस समय मंदिर रिकॉन्स्ट्रक्ट हो रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के दौरान भी काशी में हिंदुओं ने मंदिरों का पुनर्निर्माण जारी रखा। खिलजी अपने पूर्ववर्तियों की तरह ही कट्टर था और उसने 1292 से 1316 के बीच मंदिरों को नष्ट करना जारी रखा। प्रसिद्ध संत पद्मसाधु ने 1296 में विश्वेश्वर मंदिर के सामने पद्मेश्वर का एक भव्य मंदिर बनवाया। हालांकि इस मंदिर को जौनपुर सल्तनत के शर्की सुल्तानों द्वारा नष्ट कर दिया गया था और मंदिर के मलबे से जौनपुर में लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किया गया था। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण 1447 में सुल्तान महमूद शर्की की रानी बीबी राजी द्वारा किया गया था। जौनपुर में पद्मेश्वर शिलालेख की उपस्थिति ने पुष्टि की कि एक उथल पुथल भरा दौर आया जब शहर पर मोहम्मद बिन तुगलक और बाद में उनके उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक की सेना ने कब्जा कर लिया। बाद वाले ने काशी के हिंदू निवासियों से उच्च कर वसूले और मंदिरों, यज्ञशालाओं और धर्मशालाओं को अपवित्र किया। ध्वस्त वाराणसी के मंदिरों के पत्थरों को मस्जिदों के निर्माण के लिए जौनपुर ले जाया गया था। जब शर्की शासन समाप्त हुआ तो मंदिरों का निर्माण फिर से वाराणसी में होना शुरू हुआ, लेकिन उनकी पूर्व भव्यता में नहीं, मूर्ति भंजन की एक और लहर के डर से 1496 में दिल्ली में सिंहासन पर चढ़ने के तुरंत बाद सिकंदर लोदी ने वाराणसी में सभी मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। फिरोज शाह तुगलक से लेकर सिकंदर लोदी तक कई इस्लामी सुल्तानों ने काशी में मंदिरों को बारंबार ध्वस्त किया। 14वीं शताब्दी के अंत में और 15वीं शताब्दी की शुरुआत में संत रामानंद ने भी काशी में रहकर शिक्षा दी। एक वैष्णव संत को शिव की नगरी से प्रेम हो गया, यही तो हिंदू धर्म है। संत रविदास यहीं पर रामानंद के शिष्य बने। संत कबीर का जन्म यहीं हुआ। इसी काल में सिकंदर लोदी ने कबीर को भी प्रताड़ित किया। उसने काशी में कई ऐसे मंदिर तोड़े जिनका अपने खून पसीने से हिंदुओं ने पुनर्निर्माण किया था। 16वीं शताब्दी का पहला क्वार्टर खत्म होने के बाद 1527 में खानवा के युद्ध के बाद दिल्ली में मुगलों का शासन पूरी तरह से स्थापित हो गया और इसके साथ ही काशी में मंदिरों का निर्माण भी रुक गया। इतिहासकार डॉक्टर एस अल्तेकर की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस में मिलता है कि अकबर के शासनकाल में बनारस की स्थिति बदल गई थी, लेकिन 1567 में शांति व्यवस्था कायम हुई। इसमें अकबर ने अपना शासन चलाने के लिए नई नीति अपनाकर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव दिखाया। इसी समय विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रयास शुरू हुआ, जिसका श्रेय ख्याति प्राप्त प्रकांड विद्वान नारायण भट्ट और उनके शिष्य राजा टोडरमल को जाता है। इतिहासकार ने लिखा है कि राजा मान सिंह व राजा टोडरमल मुंगेर, बिहार की लड़ाई से दिल्ली लौटते समय काशी पहुँचे और जगतगुरु नारायण भट्ट के निर्देशन में अपने पितरों का श्राद्ध कर्म कराया। इसके लिए उन्हें स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित ज्ञानवापी महात्म्य यहाँ खींच लिया, जिसमें भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि जो इस ज्ञान क्षेत्र में अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण कराएगा, उसे गया के फल्गु तीर्थ में श्राद्ध तर्पण से करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होगा। उस समय देश में अकाल पड़ा था। राजा मान सिंह व टोडरमल ने जगतगुरु नारायण भट्ट से भगवान शिव से प्रार्थना कर वर्षा कराने का आग्रह किया। नारायण भट्ट ने विश्वनाथ मंदिर पुनर्निर्माण की शर्त रखी। नारायण भट्ट ने अकबर का फरमान काशी में प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर देश में बारिश कराने का भरोसा दिया। जब राजा मानसिंह व टोडरमल अकबर के दरबार पहुँचे तो मुंगेर की लड़ाई के साथ काशी में नारायण भट्ट के साथ बातचीत की पूरी जानकारी दी। अकबर ने विश्वास न करते हुए भी सशर्त फरमान जारी किया कि फरमान के काशी पहुंचने के 24 घंटे में देश में बारिश हुई तो विश्वनाथ मंदिर बनाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। फरमान मिलने के 24 घंटे के अंदर शर्त पूरी हुई। यही तो भारत के महान संत है। मंदिर निर्माण के लिए राजा टोडरमल ने धन की व्यवस्था कराई। नारायण भट्ट के निर्देशन में विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण वर्ष 1585 में कराया गया।
इतिहासकारों के अनुसार यह स्थल 90 वर्षों तक वीरान रहा। 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच पोएटिक लिटरेचर के रूप में क्लासिकल संस्कृत का एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल हुआ। भक्ति आंदोलन की इस नई लहर की वकालत श्री वल्लभाचार्य, रामानंद, कबीर दास, तुलसीदास, श्री चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक और संत रविदास ने की थी, जो अपने कीर्तन के माध्यम से प्रेम, विश्वास और समानता का संदेश फैलाने के लिए काशी आए थे। बाद में 1632 में शाहजहां ने, जो कट्टर और शरीयत के समर्थक था, आदेश दिया कि हाल ही में बनाए गए सभी मंदिरों को धराशायी कर दिया जाए। निर्माणाधीन 76 मंदिर और अभी उद्घाटन किए गए 70 मंदिरों को बेरहमी से गिरा दिया जाए। उसने एक फरमान भी जारी किया कि विश्वेश्वर सहित बनारस के मंदिरों को चढ़ाए गए सभी उपहार, दान, गहने, कीमती पत्थर और अन्य सभी बादशाह को दिए जाएं। लेकिन हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वेश्वर मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो तोड़ नहीं सकी। अब आगे शाहजहां के बाद औरंगजेब के शासनकाल में काशी का क्या हुआ और काशी का विवाद क्या है, आगे का इतिहास जानने के लिए आपको अगले वीडियो की प्रतीक्षा करनी होगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर भी करना, ताकि हमारे लोगों को इस इतिहास के बारे में पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।